जय जय राम कृष्ण हरी। बोला पुंडलिक वरदे हरी विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम। पंढरीनाथ भगवान की जय। संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज की जय। आज यहाँ पे संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज जी के 44वें अभंग पे प्रवचन कर रहा हूँ। इसमें उन्होंने भगवान भक्ति भाव का भुकेला है उसका स्वरूप हमें बताया है। अमुची भाव भक्ती तुझ्या मना नये, करावे ते काय सांगे देवा। भजन पूजन ध्यान नये तुझ्या मना, सांगे नारायणा काय करू। अवघे तुझे हाती हे वेद बोलती, कागा काकळोती नये तुझ। गणेशनाथ म्हणे न व्हावे कठीण, पूर्वीचे वचन सांभाळी देवा। यहाँ पे संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज जी भगवान किस बात की अपेक्षा रखते हैं उसका स्वरूप हमें बताते हैं। अमुचे भाव भक्ति तुझा मना नये। अगर हम दिखावे की भाव भक्ति करेंगे तो वो परमेश्वर को मान्य नहीं है। दिखावा बोले तो क्या कि मैं परमेश्वर के ऊपर कुछ तो उपकार करना हूँ, इस स्वरूप में अगर हम परमेश्वर की सेवा या भक्ति करेंगे तो उनको मान्य नहीं है। बोले तो हम क्या करते हैं कि हरि नाम का जप करते हैं और कहते हैं कि मैंने 108 बार हरि नाम का जप किया। ये बोलने की बात नहीं है। ये क्या उपकार है क्या परमेश्वर के ऊपर कि उनका हम नाम ले रहे। धन्यता हमें माननी चाहिए कि जो हमारा ये श्वास जो चलता है वो उसकी आज्ञा अनुरूप चलता है, उसकी इच्छा है इसलिए हम जिंदा है। जिस क्षण वो सोचेगा कि मुझे ये श्वास तेरा नहीं रखना है, उसी क्षण हमारे अंतकरण से जीव बाहर निकल जाएगा और हम मर जाएंगे। इसलिए हमें धन्यता माननी है और धन्यता मानकर परमेश्वर की आराधना करनी है। परमेश्वर को कुछ मांगना नहीं है हमारे भाव भक्ति से, कुछ नव से साया से ऐसा नहीं करना है। बोले तो डिमांड लेके नहीं जाना है परमेश्वर के सामने कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, मेरे जिंदगी में इतना दुख है, ये है वो है। कुछ जरूरत नहीं है। करना क्या है तो परमेश्वर को धन्यवाद देना है। थैंक यू परमेश्वर परमात्मा कि तूने हमें बहुत कुछ दिया। यही हमारा अंतकरण में भाव रहना है और अखंड परमेश्वर का चिंतन करना है। उसके लिए जितना ये श्वासोच्छ्वास चलता है उससे भी कई ज्यादा हमें इस परमेश्वर का चिंतन करना है। करावे ते काय सांगे देवा, इसलिए कहते हैं कि अगर करना क्या है, परमेश्वर को पूछते हैं कि क्या मैं करूं, तो परमेश्वर परमात्मा कहता है कि ये दिखावा छोड़ो। ये मैं भक्त हूँ, मैं तेरी पूजा करता हूँ, मैं पुजारी हूँ, ये दुनिया ने मुझे कहने से अच्छा है कि मैं तेरा और मेरा दोनों के बीच में दुनिया है ही नहीं। ये भाव रहना है हमारे पास। दुनिया माने ना माने उसका कुछ लेना देना नहीं। जब ऐसे हम भाव भक्ति करेंगे इस परमेश्वर के प्रति तब वो परमेश्वर तक पहुंच जाती है। भजन पूजन ध्यान न ये तुझा मना। आगे कहते हैं कि आज हम दुनिया का रूप देखते हैं कि भगवान को प्राप्त करने के लिए हम भजन पूजन बहुत कुछ एक करते हैं। ये गलत है, ऐसी बात नहीं है। एक शुरू के स्टेज में जरूरी है। जब एक छोटा बच्चा होता है, अगर उस बच्चे को हम कहें कि तू उठ और ये इंग्लिश का लेक्चर है ये पढ़ने लग जा, तो नहीं पढ़ पाएगा। उसको शुरू में ABCD सिखाना पड़ेगा, उसको छोटे छोटे वर्ड्स का मीनिंग बताना पड़ेगा, छोटे छोटे वर्ड्स कैसे पढ़े जाते हैं वो बताना पड़ेगा। जब वो सब होने के बाद उसको हम कहेंगे कि अब ये तू ले बड़ा एक चैप्टर है ये पढ़, तो वो पढ़ पाएगा। वैसा ही है शुरू के स्टेज में अगर हमें भगवान की साधना करनी है, भगवान प्राप्ति को काम को लग जाना है, तो ये भजन पूजन जरूरी है, परंतु उसी को पकड़ के नहीं बैठना है। हमें अखंड परमेश्वर का चिंतन का जो शुरू में जो हमारा भाव रहता है कि एक मूर्ति हम बनाते हैं, एक तस्वीर सामने रखते हैं, उसको सामने बैठ के हम परमेश्वर का चिंतन करने लगते हैं, तो जरूरी है। क्योंकि हम ये जो न भगवान कभी दिखता नहीं है, जो न दिखने वाली चीज है, उसको कैसे हम हमारे अंतकरण में उतार सकते हैं? नहीं उतार सकते।
इसलिए कहीं ना कहीं हमारा मन स्थिर होने के लिए, अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि मुस्लिम धर्म में तो मूर्ति पूजा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, तो वो कैसे उनका भाव प्रकट करते हैं? तो कहीं ना कहीं वो भी अंतःकरण में जिस तरफ हज है उस तरफ मुड़कर उस हज को अंतःकरण में उतारते, कहीं ना कहीं वो भी एक स्वरूप शुरू के स्टेज में अंतःकरण में उतार रहे हैं। आजकल तो, पहले तो सिर्फ मानते थे, पर तो आजकल तो उन्होंने हज का तस्वीर भी बना दिया और उसको सामने रखते हैं, यानी कहीं ना कहीं तो मूर्ति पूजा भी वहाँ पर भी आ गई। तो तस्वीर की पूजा वो जरूरी है शुरू के स्टेज में। क्यों जरूरी है? क्योंकि उसके सिवा हम शुरू में भगवान प्रति हमारा दृढ़ भाव नहीं बन पाता। इसलिए कहते हैं कि भजन पूजन ध्यान, ये 3 स्टेज है। शुरू में भजन करना है, पूजन करना है, और जैसे ही ये हो जाएगा तो ऊपर जाके हमें ध्यान करना है, यानी कि घंटों ऐसे परमेश्वर के चिंतन में हमें बैठना है, प्रभु का चिंतन करना है। परमेश्वर कहीं बाहर नहीं है, मतलब वो तो सभी जगह है, एग्जिस्टेड है, परंतु हमारी देखने वाली जो दृष्टि है उसमें अगर परिवर्तन लाना है तो हमें अंतःकरण में उसको उतारना पड़ेगा। जैसा दूर का तारा देखने के लिए दूरबीन का यूज किया जाता है, अगर वो दूरबीन निकाल दो तो हमें वो तारा दिख नहीं पाता, वैसे ही परमेश्वर सभी जगह है ये देखने के लिए हमें उस प्रकार की दूरबीन चाहिए, हमारे अंतःकरण की दृष्टि चाहिए। इसलिए हमें ध्यान धरना पड़ेगा, खुद के अंतःकरण में परमेश्वर को देखना पड़ेगा। सांगे नारायण काय करूं, और आगे पूछते हैं कि हे नारायण मैं क्या करूं? तो हमें ये स्वरूप जानना है, ध्यान धारणा करनी है परमेश्वर की। अवघे तुझे हाथी है वेद बोलती, कागा काकुळती नहीं तुझ। कहीं ना कहीं शुरू के स्टेज में हमें ऐसा लगता है कि मैं परमेश्वर की साधना कर रहा हूँ, मैं परमेश्वर की भक्ति कर रहा हूँ, मैं परमेश्वर का गुणगौरव गाता हूँ, परमेश्वर के बारे में ज्ञान बताता हूँ। कहीं ना कहीं शुरू के स्टेज में मैं रहता है, परंतु जैसे ही एक भक्त की अवस्था ऊपर चली जाती है तब वो उसको पता चलता है कि मैं तो कुछ था ही नहीं, जो कुछ था वो तू ही तू था, तेरे कारण मैं था। ये भावना आ जाती है। इसलिए कहती कि अवघे तुझे हाथी ये वेद बोलती, ये सब सृष्टि, ये विश्व, ये तीनों लोग तेरे कारण है, मैं तो कुछ था ही नहीं। इसलिए अवघे तुझे हाथी ये वेद बोलती, कागा काकुळती न ये तुझ। तो सब कुछ तेरे हाथ में तो है परमेश्वर परमात्मा। एक कैवल्य दिखा, करुणा कर मेरे ऊपर, मैं तेरा दीन पामर पतित भक्त हूँ, तो मेरे ऊपर करुणा कर और मेरे अंतःकरण में तेरे प्रति एक निष्ठ भाव जागृत कर। एक सच्चे भक्त की आस रहती है, क्योंकि भगवान अगर किस बात का भूखेला है तो भाव भक्ति का भूखेला है। उसको ये हम जो उनको समर्पित करते हैं ना, जो दिखावा करते हैं यज्ञ का, ये सभी उससे कुछ लेना देना नहीं है। जिसने ये सभी सृष्टि बनाया उसको क्या लेना देना उस सोने और माँ चांदी से। हाँ, पर जब हम कोई फल पुष्प पूर्ण अंतःकरण पूर्वक भाव से समर्पित करते तो वो स्वीकारता है, वो फल पुष्प नहीं स्वीकारता। तो क्या स्वीकारता है? हमारा भाव स्वीकारता है। जैसा एक पत्थर की मूर्ति में हम भगवान मानते हैं, वैसे ही भगवान हम जो फल पुष्प समर्पित करते हैं वो फल पुष्प को नहीं मानता, उस फल पुष्प में वो हमारे भाव को मानता है। देखिए, परमेश्वर की तरफ से भी हमें कभी तो सोचना है, तो वो किस बात का भूखेला है? तो वो भाव भक्ति का भूखेला है। वो वेटिंग में रहता है, कब मेरा वो भक्त मेरा वो जो अंतःकरण पूर्वक मुझे भजता है ऐसा भक्त कब प्रकट होगा इस धरती के ऊपर। उसके लिए वो वारंवार मतलब वेटिंग में रहता है, वेट करता है उस प्रकार के भक्त का कि कब ऐसा भक्त आएगा जो संपूर्णता मेरे प्रति समर्पित है, उसको इस दुनिया से कुछ लेना देना नहीं, मान सम्मान प्रतिष्ठा इस बातों से कुछ लेना देना नहीं। गणेशनाथ मने न व्हावे कठिन, पूर्वीचे वचन सांभाळी देवा। और आगे कहते हैं कि हे परमेश्वर परमात्मा, अब तू कठोर मत बन, अब करुणा कर मेरे ऊपर। क्योंकि भगवान परमेश्वर ऐसा क्यों कहता है एक भक्त? क्योंकि ये परमेश्वर परमात्मा मृत्यु के बाद प्राप्त करने की चीज नहीं है। जब यह देह होता है उस देह के अंदर ही
ये परमेश्वर परमात्मा प्राप्त होता है। इसलिए जो कहा जाता है कि मृत्यु के बाद स्वर्ग नरक, ये बातें नहीं है। जो कुछ है इस देह के अंदर ही है। इसलिए कहते हैं कि गणेशनाथ मुनि ने वहाँ आप कठिन मत हो, क्योंकि मेरा कभी भी ये देह छूट सकता है, तो करुणा कर मेरे ऊपर और तेरा स्वरूप मेरे अंतकरण में दिखा और पूर्वीचे वचन संभाली देवा। आगे कहते हैं कि ये हमें कैसे पता चला, क्योंकि पूर्वीचे वचन, क्योंकि तूने कभी ना कभी अर्जुन को गीता में एक वचन दिया है, यदा यदा ये धर्म से बोल के, क्या कि वारंवार मैं इस सृष्टि के ऊपर जन्म लूंगा या प्रकट होऊंगा, किस लिए? एक भक्त का उद्धार करने के लिए, और जो दुर्गुण है, जो राक्षसी गुण है, उनका विनाश करने के लिए। बोल तो यहाँ पे कोई एक व्यक्ति सापेक्ष नहीं है, तो गुणों का, जो अच्छे गुण होते हैं उनकी वृद्धि करने के लिए, और जो बुरे गुण होते हैं उनको कम करने के लिए मैं वारंवार इस धरती पे प्रकट होऊंगा। इसलिए गणेशनाथ महाराज जी कहते कि ये वचन हमें पता है, इसलिए तू अभी हमारे ऊपर कृपा कर और मेरे अंतकरण में जो भी आसुरी गुण है उनको निकाल दे, और जो भी दैवी गुण है उनको बढ़ा दे। इससे क्या होगा कि मेरे अंतकरण में एक शुद्ध भाव प्रकट होगा, जिस भाव से मैं तेरी पूजा कर सकता हूँ, और वही तेरे प्रति सच्चा भाव है। यहाँ इस प्रकार संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज जी ने भगवान परमात्मा भाव भक्ति का भुकेला है, उसका स्वरूप बताया है। गणेशनाथ 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 गणेशनाथ। बोला पुंडलिक वरदारी विठ्ठल।